जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में निष्क्रिय ध्रुव ज्ञायक देव की जागृति कि यह ज्ञायक देव ही मैं हूँ, पर्याय को पर्याय के रूप में स्वीकार करके स्वयं को पर्याय से अत्यंत दूर देखता हुआ अनादि अनंत कुटस्थ सत्ता स्वरूप स्वीकार करता है। पर्याय पलटने का स्वभाव छोड़ नहीं देती, मगर उस पर्याय में यही अनुभव में आता है कि मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूँ। यद्यपि उस परिणमन में पर्याय का ही परिणमन है, उस अनुभव में अनुभव ही परिणमित हो रहा है, मगर ध्रुव ज्ञायक देव का जोर होने से यह कहने में आता है कि ध्रुव का अनुभव होता है। निर्विकल्प अनुभूति में ध्रुव का दर्शन होते ही कि मैं नित्य सत्ता मात्र तत्व हूँ और इस सत्ता में मात्र अस्तित्व का ही संकल्प नहीं है। इस सत्ता में अनादि अनंत ज्ञायक का भाव ग्रहण हुआ है। सिर्फ होना मात्र नहीं माना है, मगर ज्ञायक भाव स्वरूप हूं ऐसे अस्तित्व को माना है। और एक समय के लिए ऐसा स्वीकार होने पर अब विकल्पों में रस नहीं रहता, क्योंकि ज्ञान पहचान करता है कि विकल्पों में एकत्व करके तो आकुलता होती थी, दुख होता था,
विकल्पों में एकत्व करके तो पर में ही, खाई में ही गिरता था, भोगता था अनंत दुख। फिर वह विकल्प कोई भी हो, इसलिए निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व होने वाले विकल्प और स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभव के काल में प्रकट होने वाली निर्विकल्प शांति का वेदन, इन दोनों के बीच में वह भेद समझता है। और इसी वजह से श्रद्धा का जोर ऐसा होता है कि किसी भी विकल्प में अब अपनापन नहीं रहता। पूर्वकृत कर्म के उदय के निमित्त से वर्तमान पर्याय में कोई विकार का भाव विकल्प उत्पन्न हो, वह फिर शुभ हो या फिर अशुभ हो, वह देव शास्त्र गुरु के संबंध में हो या पंचेंद्रिय के विषय के भोग के संबंध में हो, देव शास्त्र गुरु तो दूर, मैं चैतन्य तत्व हूं, इस प्रकार के विकल्प में भी अब सम्यक दृष्टि की श्रद्धा समर्पित नहीं होती। क्योंकि जब तक ज्ञायक का दर्शन नहीं हुआ था तब तक वह विकल्प ही ज्ञायक का रूप लेकर सामने आता था। एक बार सत्य को देखा, फिर वह कल्पना में कैसे रंच मात्र भी कल्पना नहीं हो सकती। यही स्वरूप है कि सत्य की पहचान होते ही उस भ्रम में फिर दोबारा जाना नहीं होता। जैसे कोई व्यक्ति सपना देख रहा है और सपने में वह तरह तरह के राज वैभव को देखता है, मगर जैसे ही आंख खोले कि अपने एक छोटे से कमरे में वह लेट रहा है, सो रहा है, फिर वह आंख बंद करके फिर सो जाए कि लाओ फिर मैं उस राजमहल को देखूं, मगर वो राजमहल अब दिखाई नहीं देता। ये स्वरूप इसलिए समझना है क्योंकि सपने से बाहर आने के बाद में फिर उस सपने में जाना असंभव है। ऐसी ही ज्ञानी की स्थिति है कि एक बार उन विकल्पों के स्वप्न में से मुक्त होने पर, चैतन्य सत्ता के सत्य को पहचानने पर, अब कभी भी चाहे या न चाहे वे स्वप्न में भी उन विकल्पों को अपना जगत नहीं मानते, जा ही नहीं सकते, उनका अपनापन हो ही नहीं सकता। क्योंकि सत्ता की और दृष्टि होने से वो पर्याय में, उन विकल्पों में अपनापन करते ही नहीं। इसलिए तो उन विकल्पों को भी इतने उदासीन होकर के ज्ञान में झलकते हुए देखते हैं और सहज ही अनुभूति का आनंद भोगते हैं। ज्ञान 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 ज्ञान। क्योंकि सम्यक दृष्टि को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, सम्यक दृष्टि को ही होता है। तो जब ये शुभ भाव आत्मा में उत्पन्न होंगे, तीर्थंकर प्रकृति के योग्य शुभ भाव जो उत्पन्न होंगे, उन शुभ भावों में भी कैसी दृष्टि होगी? कुछ नहीं, पूर्वकृत कर्म के उदय का परिणाम है और आया है। ये आया है और आया हुआ भाव चला गया, वह आया है और आया हुआ भाव चला गया। ये तो हमें समझाने के लिए ऐसा कहते हैं, क्योंकि हमें ये समझाए बिना समझ में नहीं आता कि जो धन आता है वह जाता है, जो परिवारजन मिला है वह बिछुड़ने वाला है, जो देह मिला है वह देह बैर बिखेर होने वाला है। इसी अपेक्षा से कहते हैं कि ये परिणाम भी आते हैं और जाते हैं। मगर ज्ञानी का अंतर आत्मा क्या कहता है कि परिणामों का आना और जाना होता ही नहीं है। क्योंकि ज्ञान मात्र की अनुभूति हो
जिस अनुभूति में परिणाम का आना न हो, जिस अनुभूति में परिणामों का जाना न हो, जहां अनुभूति परिणाममयी न होती हो, तो फिर आना और जाना भी कहाँ रहता है। उस एकाग्रता में, अंतर में अनुभव करते हुए, हे ज्ञान दीपक, इसके भाव को समझो। जो ज्ञान की अनुभूति है, इस ज्ञान की अनुभूति में त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता और एक समय की ज्ञान की पर्याय में ये अनुभव, मगर उस अनुभव में भी परिणमित तो ज्ञान हो रहा है, विकल्प परिणमित नहीं हो रहा। उस ध्रुव चैतन्य सत्ता में तो विकल्प नहीं है, मगर एक समय के परिणमन में भी, एक समय के ज्ञान के जानने 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 रूप परिणमन में भी वह विकल्प नहीं है। इसलिए अनुभूति ज्ञान की होती है। सत्ता और उस सत्ता के बाहर एक समय का जो परिणाम है वह परिणाम, मगर उस परिणाम में भी अनुभूति ज्ञान की। ज्ञान 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 ज्ञान, यही ज्ञान की धारा। सत्ता में तो विकल्प है ही नहीं, मगर अवस्था में जहां अनुभव होता है वहां पर भी विकल्प का अनुभव नहीं है, ज्ञान मात्र का अनुभव है। यही तो है कि विकल्प के प्रति विरोध नहीं होता। उदयगत परिणामों के काल में भी वे उदय से न्यारे ऐसे ज्ञान में ही वास कैसे करते हैं। जो अग्नि है वो अग्नि दर्पण के अंदर जाकर के घुसी तो नहीं है, मगर जो अग्नि है वह अग्नि दर्पण की अवस्था जो वहां पर है, जहां रिफ्लेक्ट हुआ, जहां प्रतिबिंब पड़ा, उस प्रतिबिंब में भी वहां अग्नि नहीं है। इसलिए जब भी अनुभूति होगी, किसी व्यक्ति को अनुभूति होगी, तो दर्पण की स्वच्छता की ही अनुभूति होगी। छूने पर हाथ जलेगा ही नहीं, कितना भी वो दर्पण को छुए मगर हाथ नहीं जलता, उसे अनुभव वो स्वच्छता का होता है। इतना साफ सुथरा ऐसा स्वच्छ दर्पण है। उस दर्पण के अनुभव में ही कहीं पर भी अग्नि का अनुभव नहीं होता। अब कोई व्यक्ति ये कहे कि अग्नि तो आती है और अग्नि तो जाती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर अग्नि आती है और जाती है, यह अनुभव में आया ही कहां है कि आए और जाए। अनुभव तो दर्पण का ही हो रहा है ना। अग्नि आई, अग्नि गई, ये तो तब पता चले जब अग्नि की ओर ध्यान जाए। जब अग्नि का ही पता नहीं है और ज्ञान का ही अनुभव हो रहा है, ज्ञान में ही मस्त है, ज्ञान में ही स्थिर है, ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा को प्रति समय विकल्प ज्ञान में झलकने पर भी, ज्ञान की अनुभूति होने से विकल्प आते हैं और जाते हैं, इतना भी भाव पैदा नहीं होता। ऐसा जो ज्ञानमय ये चैतन्य परमात्मा है, इससे महान अब और कुछ भी नहीं दिखाई देता। ये स्वरूप, निज चैतन्य स्वरूप, कभी भी अपने अनुभव से मैं छूटा ही नहीं हूं। इसलिए कितना निर्भर हो जाता है। आत्मा का अनुभव करना है, करना है, करना है, करना है। वो दर्पण को ही छू रहा है और नींद में है और सपना देख रहा है। ये सपना देख रहा है कि दर्पण को कब छू लूंगा, दर्पण को कब छूऊंगा, मगर वो सपने में है। हाथ जब आंख खुलेगी तो वो दर्पण को हाथ लगाने जाएगा नहीं, क्योंकि आंख खुलेगी
तब तो यह स्वीकार ही करेगा कि हाँ, दर्पण का अनुभव हो रहा है। नया अनुभव करने जाता ही नहीं है। अनुभव तो पहले हो रहा था, मगर वो नींद इतनी गहरी थी कि यह स्वीकार नहीं हो पा रहा था। वह मिथ्यात्व की मोह की गाढ़ निद्रा में ज्ञेयों की आसक्ति के वशीभूत होने से यह सत्य होने पर भी यह सत्य का स्वीकार नहीं होता, और जिस समय यह स्वीकार हो उसमें अनंत पुरुषार्थ होता है। उस अनंत पुरुषार्थ में पूरा धर्म समाया हुआ है। इसलिए कल कहा, भूखा रहे, प्यासा रहे, तड़पाए, शरीर को आग में डाले, शरीर को बर्फ में डाले, कोई धर्म नहीं, मगर सिर्फ यह स्वीकार कि यह अनुभव ज्ञान का है। इस अनुभव में कोई देह नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, और ज्ञान 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 यह अनुभव, मगर यह स्वीकार तो बेहोशी में होता नहीं है। जब जागता है तब यह स्वीकार होता है, और उसे जगाने वाले ही सद्गुरु है, जो बार बार यह जगाते हैं। जैसे ही वो गहरी नींद में जाए तुरंत जगा देते हैं, मगर वो जागता नहीं है, करवट बदलकर फिर सो जाता है। नींद वही की वही है, बिस्तर वही है, नींद वही है, और अज्ञान का अंधेरा भी वही है, मोह की निद्रा भी वही है, सिर्फ करवट बदलती। करवट बदलने का अर्थ है कि पहले पाप के भाव में, अब पुण्य के भाव में, करवट बदल करके सो गया। क्या कभी लगता है ऐसा कि करवट बदल करके अब सो गया? रात को नींद में सो रहा था और सुबह जाकर के मंदिर चला गया, लगता है कि नींद में ही। अज्ञानी अर्थात नींद में ही मंदिर जाने वाला, रोज जाकर के भगवान की भक्ति करता है, मगर नींद में ही। कोई व्यक्ति नींद में ही भगवान की भक्ति करने चले जाए, उसे बीमार कहते हैं कि इसे नींद में चलने की आदत है, इसे अस्पताल ले जाओ, इसे डॉक्टर के पास जाकर के इलाज कराओ। मगर मिथ्यात्व इसी का तो नाम है कि ऐसे व्यक्ति को दुनिया धर्मी मान करके बैठती है, और इन क्रियाओं को धर्म। ज्ञानी को ये भाव आए, पूजा के भक्ति के भाव आते हैं, मगर उनको तो पूछो कि क्या आपको ये भाव आए हैं? ये तो बोलने की बात है, बिल्कुल झूठी बात है, बिल्कुल झूठी बात है कि ज्ञानी को ये भाव आते हैं। यदि ज्ञानी को ये भाव आते हैं तो ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति क्या तुम्हें हो रही है? ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति क्या टेबल कुर्सी दरवाजे को हो रही है? ज्ञानी को ये भाव नहीं आते। ये तो व्यवहार का कथन है, और व्यवहार का कथन बोलने के लिए होता है, जानने के लिए होता है, मानने के लिए नहीं होता है। श्रद्धा में मान मत लेना। इसलिए तो कहा कि व्यवहार से ये घर मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये पत्नी परिवार मेरा है, ये जानो, ये बोलो। मगर मान्यता में ये माना कि ये मेरे है तो मिथ्यात्व हो जाएगा। भारत देश मेरा है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन है, ये बोलने में क्या तकलीफ है? मगर रक्षाबंधन आए तो सभी भाइयों को राखी भेजो, और सभी भाई इन सभी भारतीयों को फिर थोड़े थोड़े रुपये भी भेजे अपनी बहनों को। ये सब बोलने की बात है। ऐसा ही ज्ञानी को ये व्यवहार लगता है। पूरे देश में जैसे वो पढ़ते हैं ना प्रतिज्ञा पत्र में, भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं, ऐसा ही ज्ञानी को लगता है कि ये सिर्फ बोलने की बकवास है। ये मेरे माता, ये मेरी पिता, ये मेरे भाई बहन, पुत्र पुत्री, परिवार, ये सब बकवास है, ये सिर्फ बोलने के लिए है, ये सिर्फ बाहर का व्यवहार, ये सदाचार की मनुष्य मनुष्य होकर के रहे, जानवर जैसा न हो जाए। मगर मनुष्य मनुष्य जैसा भी कहाँ रहा, जानवर से भी बदतर हो गया। क्योंकि जानवरों में भी इतने दूर दूर के रिश्ते के मोह के संबंध नहीं होते।
जानवरों में चाचा नहीं होते, मामा नहीं होते, बुआ नहीं होती, फूफा नहीं होते, ये क्या क्या रिश्ते होते। जानवरों में ये नहीं होता। मनुष्य को ज्ञान ज्यादा मिला, जानवरों से तो अधिक मिला। इसलिए तो अवधि ज्ञान के बाद मनःपर्यय और केवल ज्ञान, ये मनःपर्यय और केवल ज्ञान, दो ज्ञान तो मनुष्य गति में ही होते हैं। जो इतना ज्ञान अधिक था, मगर उस ज्ञान का उपयोग हमने किस रूप में किया, और वह भी व्यवहार के नाम पर। व्यवहार के नाम पर रिश्ते ही बढ़ाए हैं, उसमें लगा ही नहीं कि मेरे मनुष्य जीवन की ये हार है। आज मुनिवर रामसी इतने अहोभाव से ये कहते हैं कि एक बार जिसे ये ध्रुव चैतन्य तत्व मिला, उसके बाद में उसका चित्त, उसका मन कहीं लगता ही नहीं है। अब वो किसी भी पराये में अपनापन करने जा ही नहीं सकता। वो ऐसा चैतन्य 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 का अहोभाव बताते हैं। इस जगत में आत्मा आत्मा करने वाले बहुत है, मगर इतना गहरा, इतना सूक्ष्म और अनुभव में आता हुआ ऐसा जो ये चैतन्य स्वरूप है, जो तर्क से, जो युक्ति से, आगम प्रमाण से ही नहीं, स्वयं के अनुभव से ये सिद्ध होता है। किसी के बोलने से मान लिया ऐसा नहीं। जहां कोई लोभ का भाव नहीं है, कोई स्वार्थ की सिद्धि नहीं है, कुछ भी नहीं कि संकट आए तब तुम भगवान के सामने जाओ, संकट आए तब उनके सामने जाकर के हाथ जोड़ करके भक्ति करो कि हे भगवान, मेरे जीवन में ये दुख आया है, थोड़ा बस मुझे साथ सहकार दे दो, मेरा भला कर दो। मंदिर में जाकर के ये मांगने वाले, अजैन के नहीं, जैनियों के मंदिर में भी ये करने वाले लोग हैं ना, जिन्हें जैन धर्म का अंश भी नहीं पता, जो ये करते हैं कि हे भगवान, बस बहुत 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 तकलीफ में हूं, इस समय बस मेरा इतना भला कर दो। हमें ऐसा धर्म नहीं मिला, ऐसा धर्म नहीं, हम ऐसे अधर्म से बच गए। ये अहोभाव नहीं आता। कितने बड़े अधर्म से हम बचे हैं, वरना लुटेरे इतने थे, लूट लेते पूरी तरह से, और ऐसे ही या तो फिर ईश्वरवादी बना देते, या फिर कर्मवादी बना देते, या फिर पूरी तरह से नास्तिक ही बना देते। ईश्वर तुम्हारा भला कर देगा, सब तुम परमात्मा पर छोड़ दो, या फिर परमात्मा पर मत छोड़ो, तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा, कुछ तुम करो, भगवान कुछ नहीं करेगा। नगर किसी ने कहा कर्म पर भी मत जाओ, ईश्वरवाद पर भी मत जाओ। परमात्मा कहां है, कहां कर्म है? ना परमात्मा पर छोड़ो, न कर्म पर छोड़ो। परमात्मा है ही नहीं, कर्म है ही नहीं। खाओ पियो और मौज करो, वो चारवाक दर्शन वाले। 6 दर्शन में ये सब दर्शन है ना, चारवाक दर्शन है। उसकी दृष्टि में परमात्मा है ही नहीं, वे मानते ही नहीं है। धर्म माने क्या? धर्म कुछ नहीं, खाओ पियो और मौज करो। उन्हें यह चैतन्य का पता नहीं। बौद्ध में आत्मा की नित्यता नहीं, सांख्य में कर्ता अकर्ता का कोई विवेक नहीं, वैशेषिक हो, मीमांसक हो, नैयायिक हो, या फिर योग हो, कितने दर्शन है इस दुनिया में, कितनी फिलोसॉफी है। और यह तो भारतीय दर्शन की बात कही, पाश्चात्य दर्शन में जाए तो और भेद है। और इन सब जंजालों से बच करके हमें एकमात्र यही अवसर मिला, इतना अहोभाव आए कि ये सदा काल जो ये अनुभव में आ रहा, मैं चैतन्य परमात्मा, न कोई लोभ है कि परमात्मा मुझे मोक्ष मिल जाए, न कोई लोभ है मुझे केवल ज्ञान हो जाए,
न कोई लोभ है कि मेरे पुण्य का उदय कब आएगा जो मैंने बांधा था, कुछ नहीं, कि ज्ञान सदा ज्ञान रूप ही परिणमित होता है और उसमें जो ज्ञान सत्ता है, बस ये सत्ता मात्र, चैतन्य मात्र, मैं हूं मैं हूं मैं हूं मैं हूं मैं हूं, ऐसी अनुभूति, इस अनुभूति के अलावा धर्म और कुछ भी नहीं। ये परम तत्व है, ये शुद्ध सोना 24 कैरेट का जैसे हो, ये ऐसा निर्मल जल की तरह है। वो परमात्मा को जो अभिषेक करते हैं वो निर्मल जल नहीं, ये निर्मल जल सा निज स्वरूप पहचान उसी में लीन हुए, ये असली निर्मल जल सा निज स्वरूप, ये शुद्धता की बात, शुद्ध चैतन्य ज्योति कि कोई विकल्प कोई विकार जिसमें नहीं है। लकड़ी में उदय हो सकती है, अग्नि में उदय नहीं हो सकती। अग्नि जिसमें उदय की कल्पना नहीं कर सकते, ऐसा ही मैं चैतन्य ज्योति स्वरूप हूं जहां विकल्प की कल्पना नहीं हो सकती। स्वीकार कर बस यही कि मैं चैतन्य चैतन्य चैतन्य, यही स्वीकार। और ये सुनने में आने में महापुण्य का उदय है, और उस महापुण्य के उदय से अपने को अत्यंत दूर देखना कि कोई उदय नहीं आया, इसी का नाम धर्म है। मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, ये कुछ विरले को मिलता है, ये सब भीड़ को नहीं मिलता। और आपको ये नहीं पता, इतने लोगों को मैंने मस्जिद में, चर्च में, और इतने धर्मों को मानने वाले, कम से कम 300 जगह पर, तो पूरी दुनिया में जहां जहां गया, गांव गांव में, देश देश में अलग अलग भगवान है। ये तो मुख्य जो कहते हैं जीसस है, अल्लाह है, बुद्ध है, ये सब ऊपर ऊपर की बात है। अंदर में गहराई में जाओ तो देश देश में अलग अलग है। ये सिर्फ भारत में ही नहीं, यहां गुजरात में ही ले लो। अब माता जी है, देवी है, तो देवी कोई एक नहीं है, अंबा माता भी है, काली माता भी है, बहुचर माता भी है, मोमाई माता भी है, खोडल माता भी है, चामुंडा माता भी है। माता बहुत है। मैं ये नहीं कहता कौन सच्चा कौन झूठा, मैं तो ये कहता हूं ये गांव के अंदर भी यहां पर इतने तरह की देवी को मानने वाले हैं। जरा विचार करो, ये पूरी दुनिया में लोग कैसे हैं, किन किन को मानते, मगर इतना पक्का है कि उन किसी को भी ये नहीं पता कि ये जो त्रिकाल चैतन्य ज्योति जिसमें विकल्प विकार है ही नहीं, ऐसी सत्ता ही मैं हूं, ऐसा स्वीकार, इससे उत्तम कोई तत्व नहीं। कोई लोभ नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, अहोभाव ऐसा है कि हम उन कहां कहां अधर्म में नहीं, क्योंकि वहां धर्म भी नहीं है, अधर्म भी नहीं है। चैतन्य तत्व जो हमें मिला है, ये जो कान में ये पुकार पड़ी है, इसकी कल्पना तुम नहीं कर सकते, क्योंकि जिसने पाया है वह समझता है कि ये कैसे मिलता है, ये कैसी लंबी यात्रा करने के बाद में यहां तक हम पहुंचते। मुनिवर रामसी इसी का अहोभाव बताते हैं, इसी की महिमा बताते हैं। इतनी अंधश्रद्धा में, ये अंधश्रद्धा में फंसे हुए। थोड़े दिन पहले ही मैंने कहा था ना, गुजरात में अब देवी को सब चढ़ाते थे। अपने बेटे को किसी ने देवी को चढ़ा दिया, कोई तांत्रिक था, बाबा था। अब भारत देश में कितने बाबा है, ये टीवी के ऊपर नहीं आते, कितने बाबा है। ये भारत में ही नहीं, दूसरे देशों में भी है। भारत से ज्यादा बाबा पाकिस्तान में है। मैं कितने बाबा को पाकिस्तान में भी मिला। और ऐसे ऐसे देशों में आप कल्पना नहीं कर सकते देवी देवता की जो मान्यता है। यदि किसी को भूत शरीर में आ गया हो तो उसको कैसे निकालना, उसको निकालने के लिए बुर्किना फासो में तो उस भूत को निकालने के लिए 4000 जितनी देवियां हैं कि कौन सी जाति का भूत आपको चढ़ा है दिमाग में,
तो कौन कौन सी देवी को किस टाइप का भूत निकालना हो तो निकाले। अफ्रीका में बुर्किना फासो नाम का एक देश है, और ऐसे ही कितने देशों में तो अलग अलग देवी देवता, परमात्मा, खुदा, अल्लाह, अलग अलग रूप है उनके। ये तो नाम मैंने आपको बताए। हम इन सब से बच गए हैं, और वह भी ऐसे काल में, कली काल में, कलयुग में, जहां तीर्थंकर है ही नहीं। इसलिए आपको अतिशयोक्ति लगती है। ये अतिशयोक्ति नहीं है जब मैं कहता हूं कि मैं तीर्थंकर हूं, ये अतिशयोक्ति नहीं है। मैं अपने को तीर्थंकर कह के तीर्थंकर नहीं, उन तीर्थंकरों का तत्व तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि हमें वह मिल गया है। मैं तो छोटा बच्चा हूं, इधर से मर के किधर जाऊंगा थोड़े दिन में, मगर वो जो तत्व तुम्हें बता रहा हूं, वो तत्व इस पंचम काल में, चौथे काल की याद न आने दे। हमारा ये अहोभाव, अहोभाग्य, ये मुनिवर राम सिंह आज जो हमें कहते हैं, ऐसा कोई धर्म, ऐसा कोई धर्म हो कि जहां पर कहे कि गुरु के चले जाने के बाद में अरे मेरा क्या होगा, मेरा सब कुछ लुट गया। हमें तो ऐसा धर्म मिला कि गुरु चले जाए तो गुरु की मृत्यु के काल में भी मेरी ध्रुवता में से कुछ खाली नहीं हुआ। ऐसी ध्रुवता का अनुभव करना वो गुरु को श्रद्धांजलि है। ऐसा धर्म कहीं नहीं मिलेगा। लगेगा कि ये क्या, ये पूर्ण स्वतंत्रता का सिद्धांत है, उसका उद्घोष करने वाला ये धर्म। हम धन्य भागी है, बस हम धन्य भागी है। और एक बार ये चैतन्य तत्व जिसे दृष्टि में आ जाए तो फिर कहना ही क्या। आप परमात्मा ने तो खाली सुना है, जिस समय अनुभव होगा, अनुभव होते ही फिर किसी की भी महिमा नहीं आती। फिर वो रागी का ध्यान तो करता ही नहीं है, वितरागी का ध्यान भी करता नहीं है। वह ज्ञान 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 रूप ही अनुभव करता है। वहां ज्ञान ही है, यहां ज्ञान ही है। यहां कोई दूसरा समाता नहीं। कबीर कहते ने, प्रेम की गली है बहुत सकड़ी है। हे परमात्मा, जब तू नहीं था तब मैं था, जब मैं हूं तब तू नहीं। यहां अकेला एक ही रह सकता है, दो नहीं रह सकते। कबीर कहते हैं, तू है तो मैं नहीं, और मैं हूं तो तू नहीं। यहां तो ये कहते हैं कि तू है तो मैं नहीं, ये वाली बात ही नहीं है। मैं ही हूं, कोई दूसरा नहीं है। तू है तो मैं नहीं, और मैं हूं तो तू नहीं। ये दो वाली बात ही नहीं। यहां एक ही बात है कि मैं ही हूं, कोई दूसरा नहीं है। इसी का नाम चैतन्य की श्रद्धा। और असली बात तो यह है कि जब ये ऐसी श्रद्धा हो जाए तो मैं और तू ऐसा भेद भी कहां रहेगा। वहां मात उसे कहते अनुभूति। अनुभूति रहती है। जब अग्नि में हाथ लगे और सामने दूसरा व्यक्ति हो जिसको हाथ नहीं लग रहा है, तो लगेगा कि मेरा हाथ लग रहा है, तेरा हाथ नहीं लग रहा है। मगर जब हाथ लगता हो और वहां कोई ना हो, तब अग्नि का अनुभव रहता है। मेरा अनुभव और तेरा अनुभव ये भेद नहीं पड़ता, अनुभव ही हो रहा है। निर्विकल्प अनुभूति में ऐसी अंतर की निर्विकल्प अनुभूति, जब तक ऐसा जोर नहीं आएगा ना, तब तक सम्यक दर्शन होगा ही नहीं।
नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मगर ये बात बहुत ऊंची श्रेणी की है, ऊंची कक्षा की बात है ये बात सभी को, अभी आपका लेवल थोड़ा नीचा है, जब ऊंचा लेवल आ जाएगा तब ये बात करने जैसी है, क्योंकि अभी से ये बात करेंगे तो आप स्वच्छंदी हो जाएंगे। आपका लेवल अभी थोड़ा नीचे, धीरे धीरे आपको ये बात बताऊंगा, मगर धीरे धीरे कब बताऊंगा, मरेंगे तब। किसने कहा आपका लेवल नीचा है? अरे जो लेवल है, जो नीचा है, वो तू नहीं है, बस। वो बात तो अभी बतानी पड़ेगी ना, कि हां तेरा लेवल नीचा है, चल बता दिया, मगर वो भी तो बताना पड़ेगा कि जो लेवल नीचा है वो तू नहीं है, जो नीचे गिरता ही नहीं है वो ध्रुव परमात्मा तू है। तब निश्चयाभास नहीं होता हो, नहीं तो निश्चयाभास होता है। निश्चयाभास कब होता है? कि तू परमात्मा ही है, कोई तेरा लेवल नहीं है, तो निश्चयाभास। और तेरा लेवल अभी नीचा है, ये स्वीकार कर, माने पर्याय में तू अभी ऐसा अधूरा है, पापी है, पर्याय में अभी राग द्वेष पड़े हुए हैं, पर्याय में कषाय के भाव पड़े हैं, ये सब स्वीकार किया और फिर एक हथौड़ा मारा कि ये जो सब पड़ा हुआ है वो मैं नहीं हूं, मैं ध्रुव हूं। तब निश्चयाभास नहीं होता, तब सम्यक दर्शन होता है, वो भेद विज्ञान हुआ। तब भेद विज्ञान और निश्चयाभास में यह अंतर है। निश्चयाभासी तो पर्याय का स्वीकार ही नहीं करता। आज का दिन तो पुरुषार्थ का दिन है, ये दोहा पढ़ते हैं, अंदर से बल आना चाहिए। आज का दिन भी 10-12 का दिन है। 10-12 का दिन माने पुरुषार्थ का दिन, क्योंकि 10वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान में जाने का दिन है। वो कौन जाता है? क्षपक श्रेणी वाला जीव जाता है। उपशम श्रेणी वाला तो 11वें में जाता है और नीचे गिरता है। यहां तो 10 से छलांग लगा करके 12 में जाने का दिन आज का है, 10-12 का दिन है। सुनो ये दोहा और नाचो फिर। अप्पा मिल्लेवे जगति लहु, मूढ़ म जायहि अण्णु, जिम्मर गऊ परियाणियऊ, तहु किम कच्चऊ गण्णु। हे मूढ़, जग तिलक आत्मा को छोड़कर तू अन्य किसी का ध्यान मत कर। जिसने मरकत मणि को जान लिया वह क्या कांच को कुछ गिनता है? और कुछ ध्यान मत कर। यहां मरकत मणि का दृष्टांत दिया। मरकत मणि माने वो जो पन्ना होता है ना, पन्ना को मरकत मणि कहते हैं। हरे रंग का आता है, वैसे तो सब जगह अलग अलग होता है। एमराल्ड, ऐसे मरकत मणि को इतनी बड़ी बड़ी खदान होती है, वो हर किसी को मिलती नहीं। वो खदान, उनमें से कोई एकाध ऐसा छोटा सा वो जो मणि है वो किसी विरले को प्राप्त होता है। जाम्बिया में लुसाका के पास में ये बहुत बड़ी खदान है। वहां ये पन्ना की खदान, हीरा पन्ना होता है ना, नाइजीरिया में है, कोलंबिया में है, जिम्बाब्वे में है, कुछ कुछ जगह पर रशिया में भी है, मडागास्कर में तो बहुत बड़ी है। उन खदान में ऐसे देखे कि अरे इतनी खदान। अफ्रीका में मुझे एक साधक लेकर के गए थे,
अफ्रीका के देशों में सबसे ज्यादा पैसे वाले देश में इक्वाटोरियल गिनी का टॉप में नाम आता है। वहां का वीजा ही इतना महंगा था, दुनिया का सबसे ज्यादा महंगा वीजा, कुछ 500 या $600 खाली वीजा के लिए वहां पर दिया था। इतना महंगा कंट्री, और है बिल्कुल छोटा, कटोरे जितना। तो वहां पर जब गया तो वो मुझे वो खदान में लेके गए, इतना नेचुरल रिसोर्स। तो उनको मैंने पूछा कि भले कितना भी है, फिर भी दूसरे देशों की तुलना में तो ये गरीब देश है, तो आपके पास में इतना होने पर भी, अब कॉन्गो में भी कम है क्या? कॉन्गो में कितना कितना नेचुरल रिसोर्स है। ये हीरे, सब जितने हीरे आते हैं, ज्यादातर हीरे की खदान अफ्रीका में ही है, जहां उनके पास में पहनने को कपड़े नहीं है। तो इतने भिखमंगे क्यों है अफ्रीका में, जहां हीरे की, सोने की इतनी खदानें हैं? तो वो साधक ने क्या कहा, वहां प्रवचन रखा था, उन्होंने कहा कि अभी तो आपने प्रवचन में बोला आपके पास में उसका जवाब है। बोले क्या? बोले कि आत्मा इतना महिमा वाला है, मगर पहचान करना कहां आता है। ऐसे ही हमारे देश में भी खदान तो बहुत है, मगर हम नहीं पहचान कर सकते। वो यूरोप से, अमेरिका से लोग आकर के इसकी पहचान करके लेके चले जाते, पहचान नहीं कर पाते। एक बार ऐसा ही हुआ था, घटना मुझे स्मरण में आई कि रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी भीख मांगता है, कटोरा लेकर, और जो भी वहां से निकलता है अंदर सिक्के है, थोड़ा थोड़ा ऐसे ही हिलाता है कि आवाज आएगी तो लोगों का अटेंशन उसकी ओर जाएगा कि यहां कोई भिखारी है, कुछ देना चाहिए। एक आदमी आया, उसने अंदर सिक्का डाला, आगे जा रहा था कि तुरंत फिर वापिस आया। उसने उस भिखारी को कहा कि 1000 रुपया देता हूं, ये भिक्षा पात्र मुझे देना है क्या? अबे भिखारी 1-1, 2-2 रुपये मांगता था, उसको लगा 1000 रुपये मिलेंगे, दे देता हूं। अभी ये विचार कर रहा था कि सामने वाले आदमी ने कहा कि 2000 रुपये देने को तैयार हूं, ये भिक्षा पात्र बेचना है क्या? इसने तुरंत ही भिक्षा पात्र दे दिया, और भिक्षा पात्र देते ही 2000 रुपये सीधे ही जेब में डाले, फटाफट भागता गया कि वो कहीं फिर दोबारा न आ जाए। और सोच लिया कि कल से भीख मांगने जाऊंगा तो भी इस रेलवे स्टेशन पे नहीं जाऊंगा, दूसरी जगह जाऊंगा, क्या पता वो फिर दोबारा आए कि मेरे 2000 वापिस दो। और वो आदमी भी तात्कालिक स्टेशन पे अंदर जाके, ट्रेन में जाके बैठ गया, वो भी भागा है वहां से दूर। जब ट्रेन चली गई तब फिर उसने अपने थैले में जो भिक्षा पात्र डाला था उसको निकाला, बार बार देख रहा है। वो भिक्षा पात्र पूरा सोने का था। अब इस भिखारी को पता ही नहीं था कि ये सोना है और सोने का दाम कितना होता है। सोने के भिक्षा पात्र में चंद सिक्के को मांग मांग करके भीख मांगता था, पहचानता नहीं था। और पहचानने के बाद में फिर भीख कौन मांगेगा? यहां मुनिवर राम सिंह कहते हैं कि जिसने चैतन्य तत्व को पहचान लिया है वह फिर विकल्पों का ध्यान नहीं करता, अब वो विचलित नहीं होता, अब सूर्य का ध्यान नहीं करता, अब वो प्रकाश का ध्यान नहीं करता, अब जितनी भी वो देह के लक्ष्य से जो भी क्रियाएं होती है उसका ध्यान नहीं करता। मणि को पाने के बाद में फिर ऐसा कौन पुरुष होगा जो कांच को गिनेगा? गिनेगा माने कांच को महत्व देगा, कांच के टुकड़े को।
और हमें हीरा मिला नहीं है, हीरा मिला नहीं है, हीरा हमने पाया नहीं है। पाने में तो अस्वीकार हो गया कि कभी मैं भीख मंगा था। आज मैंने हीरा पा लिया, पन्ना पा लिया, सोना चांदी जवाहरात ये मैंने पा लिए। ये जो पा लिया वो जो भाव है उसमें भी हाथ फैलाने जैसा है। पा लिया, मेरी मुट्ठी में आ गया, उस भाव से मुक्त हो जाओ। उन भावों में मत रहो, उन भावों के साथ में तादाद में मत करो। जो पकड़ता है वहां पर मत रहो, वहां तुम नहीं जा सकते। असंख्य प्रदेशों में विस्तार होता है, संकोच विस्तार होता है, मगर सत्ता 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 का कोई विस्तार नहीं होता, सत्ता टिकी रहती है। इसका भाव यही भाव है, सत्ता टिकी रहती है। उस सत्ता मात्र को देखो। बच्चे ने गुब्बारे को पकड़ लिया है, फिर गुब्बारे में हवा भरी है, फिर गुब्बारे को उसने फुलाया, बड़ा हुआ, मगर बच्चे ने पकड़ लिया है। बच्चे ने गुब्बारे को पकड़ा है ना, मगर गुब्बारे ने किसको पकड़ा है? और गुब्बारे का संकोच था, अब गुब्बारे का विस्तार हुआ, अब गुब्बारा बड़ा हुआ है, मगर गुब्बारे के बड़े होने के कारण उसमें नए परमाणु कितने गए? कुछ नहीं। वह गुब्बारा मानो 1 रुपये का गुब्बारा था तो हवा भरने के बाद में कोई 100 रुपये का नहीं हो गया, वो 1 रुपये का ही है, वो 1 रुपये का है। यदि इलास्टिक इतना है, ये इतना इलास्टिक है, तो उसका जितना दाम है कोई खींच करके बड़ा करेंगे तो कोई दाम बढ़ नहीं जाता, क्योंकि वस्तु तो वही है ना। मूर्ख बनाया जा सकता है, सत्य नहीं बदला जा सकता। मैं गांव में जब यह व्यापार करता था तो इलास्टिक भी बेचता था। ये चड्डी में इलास्टिक डालते ना, वो बेचता, तो 1 रुपये का 1 मीटर आता, बिल्कुल राउंड वाला। फिर पट्टी वाला चाहिए तो 3 रुपये का 1 मीटर आता। मगर हमारे सामने एक बेचने वाला था, वो बेचता, वो ज्यादा कमाता था, क्योंकि जब वो नापता तो ऐसे नापता कि नापते समय थोड़ा खींच करके नापता, तो होता वो 1.25 मीटर जितना, 1.25 मीटर से थोड़ा ज्यादा, मगर लगता वो खींच करके 1 मीटर का हो गया। और जिनको पता ही नहीं चलता उनको तो पहले ही मूर्ख बनाता। ऐसे ही उसकी दुकान बहुत चली और मेरी बंद हो गई, कोई कस्टमर नहीं आते थे, फिर दुकान ही बंद हो गई। नए कस्टमर मिले तुम्हारे जैसे। मगर उस समय यह विचार आया था कि वस्तु, उस समय भी यह विचार आया था कि कितना भी इसे खींच करके बड़ा करो, मगर वो जो स्वरूप है वो स्वरूप थोड़ी बदलेगा। खींचने से उसमें परमाणु ज्यादा नहीं घुस जाते, या सिकुड़ने के कारण परमाणु कम नहीं हो जाते, वही रहते हैं, खाली उसका स्वभाव है। ऐसे ही मैं चींटी के शरीर में था, अभी मनुष्य के शरीर में हूं, कभी हाथी के शरीर में गया, तो यह संकोच विस्तार होता है, मगर चैतन्य सत्ता में कुछ भी नहीं पलटता। तो सत्ता वही है न। तो क्या कहा, बच्चे ने गुब्बारे को पकड़ा है, गुब्बारे ने किसी को नहीं पकड़ा। गुब्बारा बड़ा हुआ, छोटा हुआ, गुब्बारा 1 रुपये का ही रहा। ऐसे ही जो चैतन्य सत्ता जो पर्याय में पकड़ में आती है, मगर सत्ता जो है वो सत्ता, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता। ये अपरिवर्तित चैतन्य सत्ता, ये मैं हूं, यह मैं हूं, यह मैं हूं, ऐसा विचार करते करते तो थोड़े ही समय में यहां से बिल्कुल एक 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 अपूर्व अपूर्व अनुभूति
अनुभूति अनुभूति करेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर तुझे कोई 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 संयोग न दिखाई देंगे, कोई भव नहीं दिखाई देंगे। वहां ये सब विकल्पों से छूट जाना होता है। रात की नींद में तो सपने चलते रहते हैं। खुली आंखों से देखता था, अब बंद आंखों से सपने देखता है। मगर इस तत्व विचार में तो एक अपूर्व अनुभूति है। ज्ञानियों से पूछो, वह अनुभूति सन्नाटा है, कंप्लीट साइलेंट, परिपूर्ण मौन है। कोलाहल मचाने वाली थी, वही मौन हो गई, वह न रही। उसका अब वहां पर स्थान नहीं है, वहां स्थान नहीं है। यही अनुभव है, वस्तु मात्र। भ्रम छूट गया, भ्रम छूट गया। मगर जो छूट गया उस सत्ता में से कुछ भी नहीं छूटा। वहां तो मात्र होना है, ये होना है। एक कमरे में रस्सी है, अंधेरा है, एक आदमी भ्रमित है कि ये सांप है। और जैसे ही प्रकाश आया और उस आदमी का भ्रम छूट गया कि ये सांप नहीं है, ये काली रस्सी है। उस आदमी का भ्रम छूट गया। मगर रस्सी का कौन सा भ्रम छूटा? मैं भावना पाता हूं आप परमात्मा इसके आशय को समझे कि वो जो रस्सी है, उस रस्सी का कौन सा भ्रम छूटा। वह अंधेरे में भी पड़ी थी, वह उजाले में भी पड़ी है। उसे उजाले के कारण या अंधेरे के कारण कोई फर्क नहीं पड़ा। उस आदमी का भ्रम था और भ्रम छूट गया, उससे भी उस रस्सी को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए उस व्यक्ति को रस्सी से जैसे तुम दूर देखते हो कि वो व्यक्ति व्यक्ति है और रस्सी रस्सी है, ऐसे ही इस ज्ञान की, चैतन्य की अनादि अनंत ऐसी जो अखंड 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 सत्ता है, इस सत्ता को ही ऐसे ग्रहण कर, अर्थात ये स्वीकार कर सत्ता ही मैं हूं, तो जो भ्रम छूटेगा वो भ्रम तुझे इस सत्ता से दूर दिखेगा। देखने वाली अवस्था भी दूर होकर के ही देखेगी, मगर उसका जो बल होगा, पूरा बल होगा, वो बल इस ध्रुवता के बल पर होगा। वो जो बल आएगा उसमें बल नहीं है, बल आएगा पर्याय में आएगा। मगर जिसके कारण वह बल आया है, निर्भयता आई है, वो जो आधार उसका ध्रुव चैतन्य परमात्मा है, उसे कहते हैं वो ध्रुव चैतन्य परमात्मा। सिर्फ दृष्टि में आना, दृष्टि, बस दृष्टि, दृष्टि का जोर यही है, न छूना न पाना, सिर्फ दृष्टि में रहना। तो दृष्टि के बल पर वो पर्याय निर्भय रहती है। उस समय पता भी नहीं है, मगर वो दृष्टि में है। जैसे करोड़पति के घर पे कांच का गिलास गिरा, फूट गया, और उसने कह दिया नौकर को, कोई बात नहीं, चल इसके टुकड़े को इकट्ठे कर ले, तुझे लगी तो नहीं, जो भी फॉर्मेलिटी उसे करनी थी कर दी। मगर उसे जो दर्द नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ, उसका कारण यह नहीं कि वो सम्यक दृष्टि है। उसकी दृष्टि में है कि तिजोरी में करोड़ों रुपये है, वो दृष्टि में है, और तिजोरी अभी खुली नहीं है, हाथ में चाबी नहीं है, मगर फिर भी अब वो शांति से बैठा है और गिलास फूटा, उसे चुपचाप देख लेता है। उसका कारण क्या? उसका कारण ये, क्योंकि उसकी दृष्टि में यह है कि वो करोड़ों का मालिक मैं हूं, इसलिए यहां फूटा तो डरने की जरूरत नहीं। तो उस करोड़ों रुपयों के बल पर वो गिलास को फूटता हुआ देख लेता है।
करोड़ों रुपये को नहीं देखता, अभी करोड़ों को हाथ में पकड़ा भी नहीं है, अभी देखा भी नहीं है, कोई चाबी नहीं है, याद भी ना आया हो कि करोड़ों रुपये है, मगर उसका माइंड सेट हो गया है, जिसको ज्ञानियों ने श्रद्धा कहा, कि उसकी मान्यता में यह कि मैं करोड़पति हूं, इसलिए गिलास फूटा, उसका स्वीकार हो गया। मगर यह स्वीकार परमानेंट नहीं रहेगा, क्योंकि जिसका आधार उसने लिया है वह भी तो क्षणिक है। जैसे गिलास फूटा, ऐसे तिजोरी भी खाली हो जाएगी, इसलिए आधार जिसका लिया है वो भी क्षणिक है। तो अज्ञानी क्या करता है, क्षणिक का स्वीकार करने में किसी क्षणिक का आधार लेता है, और जिस क्षणिक का आधार लिया वहां से ठोकर खाता है, तो फिर वही हालत होती है। वो पहले गिलास में ठोकर खाता, अब करोड़ों रुपयों में ठोकर खाई। और ज्ञानी जिसका आधार लेते हैं वह ऐसा है जो कभी जाता नहीं, छूटता नहीं, नष्ट होता नहीं, इसलिए ज्ञानी का वितराग भाव भी छूटता नहीं है, क्योंकि आधार उसका लिया है जो नित्य है। इसलिए उस आत्मा का अनुभव भी नित्य है। यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। यह करना, ये माला, मगर ये माला को भी कांच का टुकड़ा जान लोगे जिस समय तुम्हें मरकत मणि मिलेगा, ध्रुव चैतन्य तत्व मिला, तब ये माला भी कांच का टुकड़ा हो जाती है। कौन गिनता है, यह शब्द का उपयोग किया है, कौन गिनता है कांच के टुकड़े को। और ये चैतन्य तत्व इतना महिमावान है कि जिसे पाने के बाद में अब सब फीका फीका लगता है, कांच का टुकड़ा लगता है। ये पन्ना को पाने के बाद में इसलिए कृपालु देव ने यह गुणगान गाए कि ऐसा आत्मा जिस महापुरुष ने मुझे दिया है, उनके लिए ये जीवन कुर्बान है, उनके लिए ये सारा जीवन मेरा बलिदान है। इसलिए तो गुरु के प्रति इतना अहोभाव कहा। इसलिए 3 गाथा को क्रम से याद रखना, 124, 125, 126। जैसे न्यूमरोलॉजी पर मैंने कहा था थोड़े दिन पहले, अपन ने प्रकरण लिया था ना न्यूमरोलॉजी का। आत्मसिद्धि शास्त्र की गाथा का जो नंबर है, उस नंबर पर वह गाथा क्यों लिखी है, वो नंबर क्यों है। 142 टोटल सभी गाथाओं का। पहली गाथा पर जे स्वरूप समझावी ना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो श्री सदगुरु भगवन। तो वहां वो पहली गाथा में क्यों लिखा, कि इसलिए क्योंकि स्वरूप एक है, एक स्वरूप को बताना था, एक को समझे बिना आनंद दुख भोगा, एकत्व भावना को समझाना था, अहम एक को खलु शुद्धो समझाना था, इसलिए एक पहली गाथा ली है। ऐसे ही दूसरी गाथा में वो क्यों लिया, ये वर्तमान आकाल मा मोक्ष मार्ग बहुलोक, ये 2 नंबर की गाथा, क्योंकि मोक्ष का मार्ग का निरूपण 2 प्रकार से, निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग, इसलिए दूसरी गाथा में वो वर्तमान आकाल मा मोक्ष मार्ग बहुलोक। तीसरी गाथा, ऐसे करते करते पूरी 142 गाथा तक, एक एक गाथा का पूरा आपको न्यूमरोलॉजी के साथ में कृपालु देव का जो कनेक्शन है ना, एक सत्संग पूरा उसके पर रखने वाले हैं। सिर्फ हर एक गाथा को आप सामने रखना और मैचिंग करना कि यही नंबर पर ये गाथा क्यों आई है। उनमें 124 नंबर की गाथा भी आएगी, वो 124 पर ही वो क्यों रखी, ओहो ओहो श्री सदगुरु करुणा सिंधु अपार, आप आमर पर प्रभु करो अहो अहो उपकार। वो एक सदगुरु की महिमा, प्रत्यक्ष गुरु की महिमा, एक सदगुरु की महिमा 24 तीर्थंकरों से भी अधिक है, इसलिए 124 नंबर पे रखा है।
24 तीर्थंकर के साथ में, क्योंकि उनका भी उपकार और उसका कनेक्शन आपको बताऊंगा। इस वजह से नवकार मंत्र में तीर्थंकर परमात्मा के कारण सिद्ध परमात्मा से ऊपर अरिहंत को नमस्कार किया। नहीं तो सिद्ध परमात्मा सबसे ऊपर है, 8 कर्म नाश हुए, अरिहंत के तो 4 ही नाश हुए। मगर तीर्थंकर परमात्मा 13वें गुणस्थान में उपदेश देते हैं, इसलिए सिद्धों से भी पहले अरिहंत को नमस्कार किया। और उनसे भी महान एक सदगुरु को, अहो अहो श्री सदगुरु, तीर्थंकर लिखा ही नहीं, तीर्थंकर लिखा ही नहीं, वो सब आएगा उसमें। 125 नंबर की गाथा में तुरंत ही फिर शु प्रभु चरण कने धरु आत्मा थी सौहीन ते तो प्रभु ये आपियो वर्तु चरणाधीन। वो 125 में भी ऐसे ही आया। 25 माने पावली, उसमें चढ़ाने की बात है, वो सब आएगा उसमें। पावली लઈને पावागढ़ गई थी, पावागढ़ वाली मने दर्शन दे, नहीं तो मारी पावली पाछी दे। वो 25 पैसा भी आ जाएगा 125 में, 126 में आ जाएगा, आदेहादि आज थी। हर एक गाथा का कनेक्शन है नंबर के साथ में, और आगमों के रेफरेंस के साथ में लेंगे कि समय सार की गाथा नंबर ये थी, आत्मसिद्धि में गाथा ये है, और दोनों के सेम नंबर क्यों है। जो कृपालुदेव वर्ण 25 से ज्यादा गाथा ऐसी है जहां आत्मसिद्धि और समय सार के नंबर भी एक ही है और एक ही बात बताई है, और उसी पॉइंट पर क्यों एक गाथा आई, उसके सीक्रेट लेंगे। मगर अभी तो इतना समय हो गया। कृपालु देव गुरुदेव ये कहते हैं कि ये चैतन्य स्वरूप जो मिला है, उसके लिए जितना जितना सदगुरु देव का, कृपालु देव और गुरुदेव का उपकार माने उतना कम है कि हे परम कृपालु देव, आपके द्वारा ऐसा चैतन्य का मार्ग हमें मिला है, अब इसे हम व्यर्थ में न जाने देंगे, इसका पूरी तरह से हम सदुपयोग करेंगे और पाएंगे। मरकत मणि को पाने के बाद कांच के टुकड़े को कौन गिनता है। हमने पा लिया मरकत मणि को। हम सभी ज्ञान दीपकों ने यहां जो सामने अहो भाव से जो भी सुन रहा है, उसकी सब व्यवस्था प्रकृति की ऐसी ही होती है, ऐसी ही व्यवस्था होती है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही व्यवस्था प्रकृति का स्वरूप है। आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि में यह आया कि 24वें तीर्थंकर कौन होंगे, कि महावीर भगवान होंगे। उनका जन्म से नाम होगा वर्धमान होगा, मगर उनके माता पिता कौन होंगे कि वो बाद में बताऊंगा। ऐसा कि वो त्रिशला देवी होंगे, त्रिशला रानी और सिद्धार्थ राजा। तो त्रिशला देवी जब सिद्धार्थ राजा को देखेंगे और उनको प्रेम हुआ न हुआ, कुछ तलाक हो जाए बच्चा पैदा होने से पहले, तो कि नहीं होगा। जब आगे वो तीर्थंकर होने वाले हैं, उससे पहले बच्चा पैदा होगा, उससे पहले सिद्धार्थ कहां होंगे, त्रिशला देवी कहां होंगे, मगर मुलाकात हो जाएगी, ऑटोमेटिक शादी हो जाएगी। ये सब फिक्स था ना। वो ये बताता है कि आगे जो होने वाला है उससे पहले इस प्रकार के भाव भी आते हैं। सिद्धार्थ राजा को त्रिशला देवी के साथ में वहां पर शादी करने का भाव आता है, क्योंकि आगे वर्धमान जन्म लेने वाले हैं और 24वें तीर्थंकर होने वाले हैं। ये सब फिक्स है सब, और उनका ही नहीं, आपके बेटे बेटी का भी फिक्स ही है।
जब होंगी होनी होगी तभी होगी। ऐसा मत समझना कि वर्धमान का वहां सिद्धार्थ और त्रिशला का ही फिक्स था, हमारे बेटे के लिए तो हमें ढूंढनी पड़ेगी न। नहीं, वो भी फिक्स ही है। कुछ भी करना नहीं है, क्योंकि आगे जो होना है उस प्रकार के भाव अभी आते हैं। वो क्या बताना चाहते हैं कि जिस जीव को निर्विकल्प ध्यान में लीन होकर केवल ज्ञान पाना होता है, उन्हें ही ये चैतन्य 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 की पुकार सुनने का भाव आता है। उनमें तुम आ गए। ये सब फिक्स है, सब फिक्स है। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, बहुत ही जल्दी से जल्दी आप सभी उस चैतन्य की मस्ती में स्वयं अपनी दृष्टि से मरकत मणि को देख लो, जब कहना न पड़े कि कांच के टुकड़े को छोड़ दो। सहज ही कांच का टुकड़ा छूट जाएगा। और सौभाग्य से तो अभी अगला साल भी आ रहा है, तीर्थंकर का कान है। 2024 के साल को मैं रहा तो ठीक है, न रहा तो आप इसको पूरा चैतन्य तीर्थंकर के रूप में सेलिब्रेट करने वाले हैं। पूरा साल 2024 का 2024 चैतन्य तीर्थंकर। उसका कारण क्या कि 20 तीर्थंकर विदेह क्षेत्र के और 24 तीर्थंकर भरत क्षेत्र के, वो हजारों वर्षों के बाद में, लाखों करोड़ों वर्षों के बाद में ऐसा एक ही साल आता है जिसमें मैचिंग होगा विदेह क्षेत्र के और भरत क्षेत्र के 20 और 24। तो ये 20-24 का अगला साल आने वाला है, तो उन तीर्थंकरों का साल है। और हमारे लिए तो तीर्थंकर कुछ भी नहीं, चैतन्य पहले तीर्थंकर बाद में, इसलिए साल मनाने वाले हैं चैतन्य तीर्थंकर। ये पहले से ही आपको सीक्रेट बता दिया, शिविर में बताना था। उमराला में शिविर की डेट पक्की हो गई है। हर साल जैसे 3 दिन का शिविर है, ऐसे ही इस बार भी 30 दिसंबर से 1 जनवरी का शिविर रखा है, 3 दिन का। और उसमें ये चैतन्य तीर्थंकर नूतन वर्ष शिविर रखा है। तो आप में से जिनको भी आने की भावना हो, ज्यादा दिन आना तो ज्यादा दिन भी आ सकते हैं। मैं तो शायद आ जाऊंगा, 4-5 दिन पहले आऊंगा, 2-4 दिन पहले आऊंगा। मगर आप सभी को भी सादर आमंत्रण है। ओडिशा में भी 3 तारीख से लेकर 19 तारीख तक ओडिशा छत्तीसगढ़ की टिकट भी आप सबने बुक कर ली होगी। तो धाम धूम से इस चैतन्य की मस्ती में इस प्रसंग को हम मनाएंगे। और अभी पता नहीं, 1-2 दिन मैं यहाँ पर हूँ। जैसे ये भी आज रविवार हो गया ने, तो कल वीज़ा का ऑफिस खुलेगा तो पता चलेगा कि कहाँ जाना है, मुंबई जाना है, दिल्ली जाना है या फिर गजपंथा जाना है। मगर 1-2 दिन में पक्का पहुँच जाऊँगा गजपंथा, और फिर न्यू ईयर के शिविर के टाइम पे आऊँगा। इसलिए कहता हूँ कि आप सबको प्लानिंग कुछ करना हो तो कर सकते हैं। आज प्रयोग की बात तो रही गई, 2 मिनट में अंत में कह देता हूं। एक तो निर्भर हो गए, आगे वर्धमान का जन्म होने वाला है तो सिद्धार्थ और त्रिशला की शादी होती है, होगी। आगे सम्यक दर्शन रूपी पुत्र का जन्म होने वाला है। इस वजह से यहां पर पर्याय का द्रव्य से अभेद मिलन होगा ही होगा। ये ऑटोमेटिक सब फिक्स है। इस प्रकार से विचार करते हुए पर्याय पाती है, पर्याय खोती है। पर्याय पाती है, मगर मेरे में से कुछ भी न घटता है न बढ़ता है। ऐसा भेद ज्ञान करना।
पर्याय में अनंत 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 शुद्धि प्रकट होने पर भी जब मेरी ध्रुवता उस पर्याय में जाती ही नहीं है, फिर उससे मुझे क्या? मैं ध्रुव। एंड है ना, एंड है ना, एंड ध्रुव, बस वहां पर ही आना चाहिए, बीच में मत छोड़ देना। खास ये चिंतन करते, प्रयोग करते समय याद रहे, मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं और राग द्वेष मेरे नहीं है। तो छोड़ी बात, कहां पर छोड़ी? राग द्वेष मेरे नहीं है, वो गलत, वो चिंतन खतरनाक है। अंतिम जो है अंत, वो स्व पे आना चाहिए। भले तुम कितना भी करो, राग मेरा स्वरूप नहीं, विकल्प मेरा स्वरूप नहीं, ये सब कुछ भले हो, मगर अंत में मैं चैतन्य, मैं पर आना। तो पर्याय पाए, वितरागता को पाए, पूर्णता को पाए, बच्चा गुब्बारे को पकड़ ले, अपने हाथ में रख ले, उसका मालिक बन जाए, उसमें अपनापन कर ले, मगर गुब्बारे को क्या लेना देना। ऐसे ही अपने पे पर्याय ने पाया, अनंत काल से नहीं पाया था, अनंत काल के लिए पा लेगी। नहीं पाया था वह जन्म और मरण कर चुकी, पाएगी वह भी जन्म मरण करेगी। और ये जो विचार चल रहा है, इस विचार का भी जन्म मरण है। मैं नित्य 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 ध्रुव 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 चैतन्य, ध्रुव चैतन्य, ध्रुव चैतन्य, ध्रुव चैतन्य, चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते दे